बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आई हूँ। बॉक्स प्लेट फ़्रॉक की वीडियो लेकर आई हूँ। काफ़ी इसकी रिक्वेस्ट आई थी जब मैंने अपना व्लॉग में बॉक्स प्लेट फ़्रॉक दिखाई थी, लेकिन वो दूसरे स्टाइल की थी, उससे भी ज़्यादा यूनिक लेकर आई हूँ और वो वाली भी जल्द से जल्द आने वाली है। तो वीडियो जो है वो शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। अब मैं ये दिखा रही हूँ अपनी फ़्रॉक का मैंने फैब्रिक लिया है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों लिए हैं। तो मैं ये दिखा रही हूँ एक साइड पे डिज़ाइनिंग जो है वो बिल्कुल सेंटर में ये नहीं है, तो इसकी जो है वो साइड पे थोड़ी डिज़ाइनिंग है। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर मैं पूरा फैब्रिक ले लेती तो इस तरह से फिर जो है वो हमारी डिज़ाइनिंग साइड पे चली जाती। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि जिस साइड पे कम जो है वो मेरे पास पार्ट था, तो वो तकरीबन 6 इंच के करीब था इस डिज़ाइनिंग के अलावा हटाकर। तो मैंने जिस तरफ से मैं कट कर रही हूँ, इस साइड पे ज़्यादा था, तो इस तरफ से भी मैंने उतना ही ले लिया, यानी कि 6-6 इंच दोनों तरफ से हो गया, तो हमारी डिज़ाइनिंग सेंटर में आ गई है। तो अब जो है वो हम इसकी जो है वो लेंथ की जो है वो करेंगे, क्योंकि मैंने सेंटर पार्ट को पूरा अलग कर लिया। उसके बाद लेंथ की हम जो है वो मार्किंग करेंगे। तो 38 इंच यानी कि 38 इंचेस जो है वो मेरे पास मुझे फ़्रॉक तैयार करनी है। तैयार जो है वो मुझे 36 करनी है, तो मैंने 38 इंचेस ली है। तो उस तरह से इसके बाद जो है वो इसको कट करके मैंने अलग कर लिया, फ्रंट बैक पार्ट दोनों। अब जो है वो फ्रंट पार्ट है, इसकी हम प्लेट्स वगैरह की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से फिर मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास जो वेट बनी है टोटल, जो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने जब कट कर लिया उसके बाद वेट जो है वो 30 इंचेस मेरे पास बनी है। आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा घेर वाली फ़्रॉक ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लेकिन 20 इंच का नॉर्मली हम दामन रखते हैं, तो उस हिसाब से 30 इंच भी ए लाइन फ़्रॉक के लिए काफ़ी है। तो इस तरह से जो है वो अब मैं इसको क्या करूँगी, मैंने उसको फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद जो है वो मैं 4 इंच के ऊपर मैंने एक निशान लगाया, फिर नीचे वेस्ट का निशान जो मैंने लगाया, जो मैं प्लेट्स डालूँगी, वो मैंने 15 इंच का लगाया। उसके बाद जो 4 इंच लगाया है, तो आपको पता है कि 7 इंच यानी कि 3.5 इंच का हम जो है वो नेक तैयार करते हैं, तो हाफ़ इंच दोनों साइड पे एक्स्ट्रा बचेगा। और उसके बाद जो है वो दूसरी साइड से भी मैं जो आपको दिखा रही हूँ, इस साइड से मैंने कहा ज़्यादा आपको डिटेल से सही से नज़र आएगा, तो इस तरह से फिर मैंने इस तरह से आपको दिखा रही हूँ कि 3.5 इंच पे यानी 4 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद वेस्ट पे जो है वो मैं 15 इंच का निशान लगाऊंगी, यानी कि 15 इंच तक हमें प्लेट्स अपनी डालनी होगी। नॉर्मली 15 इंच तक ही प्लेट्स डलती हैं। अगर आपका एक्सेल साइज़ है तो बहुत ज़्यादा है, तो आप 15.5 पर कर लीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो नीचे प्लेट्स नहीं डलती हैं। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि 15 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद मैं आगे तक ले जाऊँगी 15 इंच का निशान। फिर उसके बाद प्लेट्स हमें किस तरह डालनी है, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको प्लेट जो है वो डालना बता रही हूँ। तो इस तरह से ये देखें। उसके बाद एक स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद जो 4 इंच का लगाया था, अब हमें प्लेट्स की मार्किंग करनी है। तो 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच की जो है वो मैं पहले प्लेट का एक निशान लगा रही हूँ, ये देखें। इस तरह से इसमें जो है वो हम इसको सेंटर में लाके, जब आपको मैं दोनों तरह से इसमें भी बताऊंगी और सिलाई करते वक्त भी बताऊंगी किस तरह हम प्लेट डालेंगे। उसके बाद 1 इंच का हमें जो है वो मार्जिन छोड़ना है, 1 इंच का इसलिए कि हमें गैप रखना है। उसके बाद दोबारा हम जो है वो 2.5 इंच का यानी कि 2.5 इंच का दोबारा हम इसमें लेंगे, यानी कि 2.5 इंच, देन 1 इंच, देन 2.5 इंच। इस तरह से हमें मार्किंग इसकी करनी है। फैब्रिक मेरे पास कम था, अगर मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा होता, 40 इंच के करीब तो वेट होनी चाहिए, तो फिर जो है वो प्लेट्स और थोड़ी ज़्यादा लगती तो और मज़ा आता। तो ज़्यादा फिर घेर वाली फ़्रॉक बनती है, लेकिन परेशान नहीं हो, नेक्स्ट फ़्रॉक जो मैं लेकर आने वाली हूँ तो वो ज़्यादा घेर वाली लेकर आने वाली हूँ। तो इस तरह से, और उसमें दूसरे स्टाइल की प्लेट बताऊँगी। देखिए अब इस तरह मैं करूँगी, हाफ कपड़ा लेकर इस तरफ आऊँगी, उसकी दूसरी साइड से फिर मैं उस तरफ लेकर आऊँगी जिस तरफ से मैं पहली प्लेट लेकर आई थी। ये देखें, इस तरह से प्लेट्स हम डालेंगे और डालने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। नॉर्मली जो मैंने बॉक्स प्लेट आपको 2-3 दफ़ा बताई है, बच्चों पे भी बताई है और अब उसके अलावा भी बताई है, और अभी नेक्स्ट भी आने वाली है, उसमें मैंने दूसरे स्टाइल की बॉक्स प्लेट डाली है। ये बिल्कुल दूसरे स्टाइल की बॉक्स प्लेट मैं आपको बता रही हूँ। इसमें ये होता है कि इसमें सिलाई ऊपर नज़र आती है, लेकिन ये जब होता है कि इसके ऊपर अगर आपको लेसिंग वगैरह करनी हो तो उसके लिए बेस्ट रहती है। अगर आपको लेसिंग नहीं करनी हो तो फिर जो दूसरे स्टाइल की मैंने बताई हैं, तो फिर वो वाली डालिएगा बॉक्स प्लेट। इस तरह से देखिए, मैंने उसको आयरन कर लिया था। आयरन करने के बाद ज़रूर आयरन कीजिएगा, ताकि फिर आपकी प्लेट्स जो है ना आगे पीछे नहीं जाएंगी। ये देखें, जो मैंने 2.5 इंच की मार्किंग की थी, तो तकरीबन सवा इंच मैंने कपड़ा दोनों को एक तरफ किया, एक कपड़े को इस तरफ किया तो दूसरे कपड़े को उसी तरफ लाके सेंटर में मैंने कर दिया। अब मैं दिखा रही हूँ कि 4 इंच सेंटर में मैंने कट कर लिया था, एक नॉच लगा लिया था जिस तरफ हमें नेक बनाना है, तो 4 इंच का गैप हमारा होना चाहिए लाजमी। अब प्लेट को दोनों के ऊपर हाथ रखिएगा आयरन करने के बाद, और इसके ऊपर बिल्कुल बारीक सिलाई दोनों के ऊपर आएगी, एक के ऊपर नहीं आ सकती, वरना एक के ऊपर एक कपड़ा चले जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखें, इस तरह से वो खुल जाएगी खुद ब खुद, लेकिन आयरन हुई है, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होगी। तो ये देखें, मैं 15 इंच के ऊपर लाकर इसको रोकूंगी, और रोकने के बाद मैं इसको दोबारा ऊपर की साइड पे लेके चली जाऊंगी। दूसरी साइड से इसको दोबारा मैं इस तरफ करूंगी। ये देखें, खुल गई थी ना, लेकिन आयरन होने के बाद हमें बहुत ईजीली हमारी ये
टर्न हो जाएगी। इस तरह से ये देखें दूसरी सिलाई हम इसके ऊपर इस तरह से ले जाएंगे। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लेस लगाऊंगी। जब इसका मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाऊंगी, व्लॉग लेकर आऊंगी ड्रेस डिजाइनिंग के हवाले से, तो इसकी मैं आपको कैटलॉग दिखाऊंगी। निशात लीलन का ड्रेस है तो उन्होंने भी इसी टाइप की लेस यूज़ की हुई थी और मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद ये लेस मिल गई थी। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर व्हाइट लेस ही लगाऊंगी। व्हाइट ट्राउज़र के साथ मैंने ये ड्रेस बनाया है। जब इसका मैं व्लॉग लेकर आऊंगी तो आप देखिएगा, इसका दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही स्टाइलिश सा ड्रेस है। अब मैंने जो उस साइड की प्लेट्स डाल ली हैं तो इस साइड की अब मैं दूसरी साइड की डाल रही हूँ। तो ये भी 4 इंच का गैप का याद रखिएगा कि 4 इंच का गैप करने के बाद ही हम आयरन करेंगे, ताकि हमारा जब 3.5 इंच यानी 7 इंच का जो हमारा नेक तैयार हो तो हाफ इंच दोनों साइड पे हमारे पास फैब्रिक बचना चाहिए। तो इस तरह से ये देखें इसका बोट नेक बनाया है मैंने, लास्ट में आप वीडियो में देखिएगा। इसका नेक भी बहुत खूबसूरत बनाया है, इसकी स्लीव्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई हैं। तो आप प्लेट भी देखते जाएं और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरा चैनल को प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसलिए कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो आने वाली हैं बॉक्स प्लेट फ्रॉक की, बच्चों की फ्रॉक्स की, बच्चों की ड्रेसेस की और जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ की, जिसमें बड़ी खूबसूरत कुछ ड्रेसेस मैंने नहीं व्लॉग बनाए, इसके ट्यूटोरियल्स नहीं बनाए, तो उनकी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी तो आप लोगों तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन सब ने सब्सक्राइब किया और जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है वो ज़रूर कर देंगे। तो इस तरह से ये देखें, अब 1 इंच का गैप दिया मैंने, ठीक है, जो मैंने 2.5 इंच की प्लेट डाल ली थी उसके बाद 1 इंच का गैप दिया, सही है, उसके सेंटर में, और उसके बाद दोबारा जो 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया था उसके बाद दोबारा उसको एक तरीके से लाकर इस तरह से मिला रही हूँ। मैंने ये आपको प्लेट्स डालना बार बार अपनी वीडियो में इसीलिए बताया है कि अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार में ज़रूर आपको समझ आ जाए। इस तरह से ये बॉक्स प्लेट अगर आपको लेस लगानी हो, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, अच्छा लेस की जगह आप पाइपिंग भी यानी फैब्रिक भी कोई कलर का जो पतली सी पट्टी बनाकर स्ट्रिप बनाकर आप कोई भी कंट्रास्ट फैब्रिक भी इसके ऊपर, ज़रूर नहीं है लेस लगाएं, तो उसके ऊपर अगर आपको लेस नहीं लगानी, लेस नहीं मिल रही कोई मैचिंग की, तो आपके पास अगर ट्राउज़र का फैब्रिक बचा हुआ है तो आप उसका फैब्रिक भी यानी अलग से भी फैब्रिक परचेज ना करें, आप ट्राउज़र के फैब्रिक की बारीक सी स्ट्रिप बनाकर इसके ऊपर जितनी लेस मैं दिखा रही हूँ यानी कि प्लेट्स हमारी जो सिलाई है वो ढक जाए, तो इस तरह से वो इनविजिबल नज़र आए। तो ये देखें इस तरह से ये कितनी खूबसूरत लग रही है लेस ज़िगज़ैग लेग वाइट कलर की। तो जो मैं जब इसका आपको व्लॉग दिखाऊंगी इस ड्रेस का कंप्लीट दुपट्टे के साथ, उस पर दुपट्टे पे भी बहुत ही खूबसूरत मैंने लेस लगाई है येलो कलर की। तो इस तरह से जब मैं दिखाऊंगी तो आप देखिएगा, तो उसका कैटलॉग में जो उसके साथ जो आता है देते हैं ब्रांड वाला, तो उनके साथ बिल्कुल सेम यही जो है वो लेसिंग की डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। उन्होंने दूसरी टाइप की थी, मैंने ज़्यादा दूसरे स्टाइल की है। तो ये देखें इस तरह से उसको ला के हम नीचे की साइड से ना उसको थोड़ी सी मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद हमारी एक सिंपल सिलाई हो जाएगी। और ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी ये प्लेट्स की फ्रॉक। इसका फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके तो आप लोग देख ही रहे होंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने गैर ज़रूरी चीज़ें स्किप की हुई हैं, स्पीड में की हुई हैं, तो जो ज़रूरी है वो आपके लिए देखना ज़रूरी है। तो कंप्लीट लुक जो है वो फ्रॉक की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो शोल्डर जो है वो हम लोग लेंगे अपने तकरीबन 7 इंच और आर्म होल लेंगे 7.5 इंच। तो इसके ऊपर ये देखें इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के स्क्वायर बॉक्स स्टाइल बना लेंगे, उसके बाद सिंपल हम वही एक राउंड शेप देंगे और राउंड शेप देने के बाद उसके बाद जो है वो हम इस तरह से ये देखें आप, इस तरह से हम जो है वो निशानिंग लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो इस तरह से अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि वेस्ट के ऊपर यानी कि जो हमारा तकरीबन ये देखें इस तरह से 7.5 इंच ये और 7.5 इंच वही यानी कि 15 इंच पे ही हम लाके अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे तकरीबन 14.5 के करीब इंच पे। और उसके बाद जो है वो मैं चेस्ट के निशान लगाऊंगी। चेस्ट का निशान 9 इंच रखना है मुझे। ये देखें इस तरह से ये 9 इंच रखा मैंने। और उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है तो वो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है कटिंग के लिए। उसके बाद वेस्ट जो रख रही हूँ मैं 8 इंचेस रख रही हूँ। ये देखें इस तरह से मैं वेस्ट जो है वो मैंने 8 इंचेस रखी है। और उसके बाद नीचे से हम फ्री साइज दे देंगे क्योंकि फ्रॉक स्टाइल है। तो इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और नए देखने वाले जितने भी हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब इस तरीके से मैं इसको ये कर रही हूँ। और जो इसका बैक पार्ट है इस तरह से आप दिखा रही हूँ। बैक पार्ट पर भी मैंने प्लेट्स डाल ली थी, लेकिन बैक पार्ट जो है ना उसके ऊपर मैंने लेस वगैरह नहीं लगाई है। तो अब बैक पार्ट की जो है वो मैं इस तरीके से ये देखें इसकी जो नेक है ना इसकी नेक की विड्थ में रख रही हूँ और इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो 3-3 इंच तकरीबन मैंने इसकी नेक की कटिंग कर ली है।
ये देखें 3.25 इंच मैंने इसकी नेक की रखी है इस तरह से। ये देखें मेरे उसके बाद जो मैंने एक आड़ा सा जो है वो तिरछा हम जो देते हैं शोल्डर को, वो मैंने कट कर लिया है। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट जो है वो आर्म होल आपको पता है थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखते हैं, तो इस तरह से अंदर की साइड पे हम इसको इस तरीके से ला के कटिंग कर लेंगे और ये फ्रंट आर्म होल की जो है वो कटिंग हो जाएगी। उसके बाद इसके नेक की जो है वो ऑलरेडी डिज़ाइनिंग होगी, तो इसलिए इसकी कटिंग नहीं होगी। अभी लास्ट वीडियो में इसके आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि स्लीव्स और नेक जो है वो तैयार कर लिया है मैंने। तो ये देखें इस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये फ्रंट पार्ट हो गया, वो बैक पार्ट हो गया। अब जो है वो हम इसकी स्लीव्स की करेंगे। स्लीव्स का अच्छा निशात लिनन वाले जो है वो जितना इनका महंगा ड्रेस होता है ना, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कपड़ा देते हैं। तो इसका ठीक ठाक इन्होंने कपड़ा दिया था, तो मैंने कहा हालांकि फ़्रॉक बनाने के बाद भी बच्ची के जो है वो एक फ़्रॉक बन जाएगी, ड्रेस बन जाएगा। इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, उसका भी व्लॉग आपके सामने ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। तो इसका मैंने क्या किया कि ज़्यादा मैंने ज़ाया नहीं किया कपड़ा, क्योंकि ऑलरेडी बस मैंने जो क्या किया कि इसकी लेंथ ली है 20 इंचेस, लेकिन इसमें 2 इंच का जो है वो फैब्रिक एक्स्ट्रा नीचे फ्रिल जो बनाकर मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से जो है वो ये देखें इस तरह से ही इसका जो है वो एक्स्ट्रा में, क्योंकि मुझे 2 इंच का नीचे लगाना है, तो टोटल 22 इंच में स्लीव्स रखूंगी, यानी फुल जो है वो इसकी लेंथ रखूंगी, थोड़ी सी अम्ब्रेला स्टाइल में ही लूज लूज सी स्लीव्स। ऊपर मैंने ज़्यादा कपड़ा नहीं लिया, क्योंकि इसकी मैंने फ्रिल भी काफ़ी बनाई थी, तो यानी काफ़ी डिज़ाइनिंग भी मैंने इसमें की है। काफ़ी उन्होंने कपड़ा दिया था दिल खोल के, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे भी अच्छे खासे वो लोग ड्रेस के लेते हैं, तो काफ़ी कपड़ा देते हैं। तो अब इसके बाद जो ऊपर वाली साइड है इसकी स्लीव्स की, तो इसमें मैंने फिर जोड़ लगा लिया था। मैंने कहा कोई मसला नहीं, ऊपर तो इतना नहीं पता चलता, ये है कि कपड़ा हमारे पास थोड़ा बच जाएगा तो बच्ची का थोड़ा ड्रेस बन जाएगा। तो इस तरह से अब मैं इसके जो निशान लगा रही हूँ, स्लीव्स का जो आर्म होल कटिंग करूँगी तो 3.5 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। 3.5 इंच के बाद जो है वो हम इसको सिंपल एक कटिंग कर लेंगे, ऊपर से ले जाकर राउंड शेप दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा स्लीव्स का भी दिखा दिया है ट्यूटोरियल, फ्रॉक का भी कटिंग स्टिचिंग का दिखा दिया है, बॉक्स प्लेट फ्रॉक जो है वो बनाना अलग बता दिया है। तो कंप्लीट मैंने आपको एक ही वीडियो में काफ़ी सारी डिटेल दिखा दी है। तो ये देखें इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर ली। अब जो फ्रंट स्लीव है, जो फ्रंट साइड पर हमारी स्लीव्स आएगी, तो उसकी भी हम अपनी एक कटिंग कर लेंगे, जो हमें बढ़ती हुई रखनी होती है आर्म होल के हिसाब से। तो तकरीबन 1.25 इंच के करीब इसमें जो है वो हम गहरा कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट स्लीव का और फ्रंट पार्ट दोनों को एक दूसरे को फेस करना चाहिए, या तो रॉन्ग साइड दोनों की एक दूसरे को फेस करे और या फिर राइट साइड एक दूसरे को फेस करे। तो इस तरह सेंटर में हम एक नॉच लगा लें। अगर आप बिगनर्स हैं तो उसके बाद ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, एक नॉच लगा लें। उसके बाद एक कट लगाने के बाद ये होगा कि आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो एक साइड से हम इसको 1.25 इंच के करीब गहरा देंगे, बिल्कुल सेंटर से इसके, यानी कि बिल्कुल कोने से नहीं देना, कोने से हमें ज़रा सा लेके जाना है। और ऊपर वाला कोना जो हमें कट लगा हुआ है उस साइड पे भी थोड़ा सा बिल्कुल कम देना है। असल हमें गहरा देना है सेंटर से, जिस साइड से मैंने आर्म होल हम जो है फ्रॉक का या शर्ट का अपना कट करते हैं। इस तरीके से ये देखें इस तरह से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम अपनी स्लीव की डिज़ाइनिंग करेंगे। अब देखिए मैं दिखा रही हूँ, नेक की मैंने कंप्लीट डिज़ाइनिंग कर ली है, बोट नेक बनाया है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, फ्रिल नेक बनाया है। इसका मैंने ट्यूटोरियल जो है वो अपनी चैनल पर शेयर किया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए। अगर आप लोगों को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसका एंड स्क्रीन पर दे दूँगी। स्लीव का भी देखें कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाया है। जो कलर आ रहे थे, कोशिश तो कर रही थी कि सारे कलर इसमें कर दें हम ऐड, लेकिन मैंने कहा नहीं चलो फिर ये है कि 1-2 कलर हम ऐड कर देते हैं। तो शॉकिंग पिंक तो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो आया था इसके साथ जो है वो उसका बॉर्डर में, और बाकी एक लाइट पीच पिंक कलर मैंने इसमें यूज़ किया स्लीव्स में। तो इसका भी ट्यूटोरियल मैंने उस पर शेयर किया है। अब स्लीव्स को हम जो है वो सेंटर में से रखकर स्लीव्स को इस तरीके से फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद ये देखें इस तरह से मैंने अटैच कर लिया। उसके बाद स्लीव्स को हम मोड़ेंगे जो है वो, यानी कि इस तरह से, और उसके बाद फिटिंग की एक सिलाई दे लेंगे। फिर फिटिंग की सिलाई देने के बाद जब हमारी फ्रॉक जो है वो कंप्लीट तैयार हो जाएगी, तो साइड से जितनी भी एक्स्ट्रा हमारे पास कपड़ा निकलता हुआ नजर आ रहा है उसको फिनिशिंग की कटिंग दे देंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से ये देखें, उसके बाद जो है वो मैं सेंटर नीचे से फ्रॉक को इस तरह से एक ये देखें इस तरह से यूं करके इस तरह से मोड़ के एक सिलाई दूंगी, और जिस जगह सिलाई आएगी उसके बिल्कुल सेंटर में मैं अपनी एक वाइट लेस जो है वो अटैच कर दूंगी, जो मैंने ऊपर बॉक्स प्लेट में अटैच की है। तो उस फ्रॉक से ये देखें इस तरह से अटैच करूंगी, सिलाई भी छुप जाएगी और हमारा एक खूबसूरत सा लुक भी आ जाएगा। जब आप इसका लुक देखेंगे, व्लॉग ज़रूर देखिएगा इसका, जब मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो देखिएगा कंप्लीट लुक ड्रेस का बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा। तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। फ्रॉक का स्लीव्स देखें कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। कलर असल में स्लीव्स में मैंने इसलिए कलरफुल की है क्योंकि इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ही हसीन है, बहुत ही कलरफुल सा है, तो ताकि ड्रेस पहनने के बाद ही उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो इस तरह से ये देखें हमारी कंप्लीट फ्रॉक तैयार हो गई है। तो इसकी जो स्लीव्स की डिज़ाइनिंग और नेक की डिज़ाइनिंग का जो मैं ट्यूटोरियल है उसको एंड स्क्रीन पर दे दूँगी। तो अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से ये बैक नेक फ्रिल वाला और फ्रंट नेक फ्रिल वाला इस तरह बनाया मैंने, और खूबसूरत बोट नेक जो है वो पाइपिंग भी डाली, पाइपिंग के साथ मैंने स्लीव्स अटैच की। तो बहुत ही आप
आपने लेस के साथ ज़रूर देखा होगा, तो पाइपिंग और लेस दोनों मैंने नेक पे अटैच की, इसी तरह जो है वो स्लीव्स पे की। तो इस तरह से ये कंप्लीट लुक मेरी फ़्रॉक का तैयार हो गया है। अगर इसमें कपड़ा मेरे पास और ज़्यादा होता तो मैं ज़रूर और ज़्यादा घेर वाली बनाती, तो और ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लगती। तो इस तरह से खैर इंशाल्लाह पहनने के बाद ये भी अच्छी लगेगी। तो बस ये है कि आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।